बट अगर तुम वीडियो एडिटर हो और इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाहते हो, 100 यार मैंने ये रील इस इन्फ्लुएंसर के लिए एडिट करी थी, चाहे तुमने उसके साथ काम किया नहीं किया वो अलग बात है। अगर गाड़ी में ब्रेक ही नहीं हो गया तो गाड़ी तेज कैसे चलाएंगे? तो इस गेम में एंटर कर चुके हो, तुम्हें खेलनी पड़ेगी। तुम्हें डाउट करते हैं 2 रीजंस की वजह से। मेरे को नहीं पता भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। परफेक्शन भूल जाओ भाई। मेरा तो ये है यार, व्लॉग्स को ना एकदम रॉ रखना है। अच्छा, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, जहाँ से शुरू हो जाए। जहाँ से शुरू। पेट्रोल डलवाने चलते हैं भाई। चलो, आपकी गाड़ी में से कैंडी की खुशबू आती है। ये मतलब परफ्यूम है शायद, इसकी वजह से। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ये। मेरे को ना कार का भी काम करवाना है काफ़ी। क्या करवाना है बताओ? एक तो बाहर से मैं सोच रहा हूँ यार, सेरेमिक कोटिंग कैसी होती है? सही रहती है? बेकार है, मत कराओ। बेकार है यार, मेरे को ना पीपीएफ नहीं करवाना। तो सेरेमिक भी मत करवाओ। पीपीएफ में येलोइश वो जो होता है ना, येलो वाली प्रॉब्लम आती है 100% आएगी। उसका कोई सोल्यूशन नहीं। उसका सोल्यूशन यही है कि आप ऐसी क्वालिटी की लगवाओ जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। जैसे कि आप नार लगवा सकते हो, शेफ शील्ड लगवा सकते हो। ये जो ब्रांड्स है ना, ये येलोनेस की वारंटी देते हैं। कितने साल की वारंटी होती है? 5 साल की वारंटी होती है। येलोनेस की वारंटी होती है कि 5 साल तक आपकी गाड़ी पीली पड़ गई ना। A few moments later. हम मार्केटिंग कैंपेन के बारे में बात कर रहे थे ना, तो फ्रीलांसर्स के लिए 30 डे मार्केटिंग कैंपेन क्या हो सकता है? सबसे पहले 100 पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट बनाओ। अब जैसे कि मैंने बोला, लेट्स से तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करना चाहते हो, उनके लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो। स्पेशली वीडियो एडिटर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? किसी और वीडियो में बात करेंगे दूसरी किसी उसके बारे में। बट अगर तुम वीडियो एडिटर हो और इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाहते हो, 100 पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट बनाओ। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके साथ तुम एक्चुअल में काम करना चाहते हो, जिनको तुम फॉलो करते हो काफी टाइम से, ठीक है? या फिर ढूंढ लेना। बल्कि जो चाहे कितने भी ज्यादा मिलियंस हो, चाहे कुछ भी हो, एक बार पिच करने का तो हमारा हक बनता है कि एक बार पिच करके देखे, क्या पता वो हमसे कोलैब कर ले। एग्जैक्टली। ये लिस्ट बन गई तुम्हारी। ये जो लिस्ट है ना 100 पोटेंशियल क्लाइंट्स की, ये तुम्हारा एक एसेट हो गया। अब सेकंड एसेट होगा तुम्हारा ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है? अब चाहे तुम्हारे 0 फॉलोअर्स हैं, चाहे तुम्हारे 1000 फॉलोअर्स हैं, चाहे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तुम्हें ऑर्गेनिक कंटेंट डालना ही पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है? अब 30 दिन का मार्केटिंग कैंपेन है, तो एटलीस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ 15 से 20 तुम इंस्टाग्राम पे रील्स डालो। अब तुमने ऑर्गेनिक कंटेंट डालना शुरू कर दिया, ताकि जब तुम रीच आउट करोगे अपने इन पोटेंशियल क्लाइंट्स को, तो उन्हें हमारे पेज पे कुछ दिखना चाहिए कि ये बंदा है कौन, ठीक है? सो मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमारा पेज थोड़ा प्रोफेशनल दिखना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई ये तुम्हें पता है ऑलरेडी, ठीक है? तो 30 दिन में ऑर्गेनिक कंटेंट तुम्हारा जा रहा है तुम्हारे पेज पे, 15-20 पोस्ट एटलीस्ट हो जानी चाहिए 30 दिनों में। 30 दिनों में तुमने 100 लोगों को रीच आउट कर लिया। उन 100 लोगों में से एटलीस्ट तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए, तुम एटलीस्ट 5 बंदों को क्लोज कर रहे हो। अगर तुम 100 लोगों को रीच आउट कर रहे हो ना, और उसमें से 5% तुम वो निकाल रहे हो सक्सेस रेट, तो आई गेस इट्स नॉट सो बैड। और इतना वो नहीं है, ये क्या कहते हैं, ज्यादा एम्बिशियस गोल नहीं है, बहुत ही रीजनेबल गोल है कि 5% क्लोजिंग रेट। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा थर्ड एसेट टाइप होगा वो। अब क्या होता है ना, जब तुम किसी को रीच आउट करते हो, सबसे पहले वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम उनके लिए कुछ फ्री वीडियोस बना के दो, या वो तुम्हारा कंटेंट एडिटिंग स्टाइल देखना चाहेंगे तुम्हारा काम कैसे। तो जो तुम उनके लिए फ्री वीडियोस बनाओगे ना, वो तुम्हारा एक एसेट क्रिएट होगा जो है तुम्हारा पोर्टफोलियो, ठीक है? और मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, 0 पोर्टफोलियो, एक भी वीडियो तुमने आज तक एडिट नहीं करी है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। जब तुम इन फेमस इन्फ्लुएंसर्स, थोड़े बहुत सेमी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स, जब तुम रील्स एडिट करोगे फ्री में, उनको अपना काम दिखाओगे, वो तुम्हारा पोर्टफोलियो बिल्ड अपने आप होगा। अब आगे जिन इन्फ्लुएंसर्स को तुम रीच आउट करोगे ना, तो तुम उनको अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। यार मैंने ये रील इस इन्फ्लुएंसर के लिए एडिट करी थी, चाहे तुमने उसके साथ काम किया नहीं किया वो अलग बात है, एटलीस्ट यू डिड समथिंग फॉर देम, यू क्रिएटेड दिस रील, वो तुम्हारे पोर्टफोलियो में ऐड होगी। तो रीच आउट तुम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो कि भाई तुम्हें क्लोज करना ही करना है, कि वो मेरे को काम दे ही दे, सिर्फ इसलिए नहीं तुम उनको रीच आउट कर रहे हो, तुम अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर रहे हो उनके लिए फ्री कंटेंट क्रिएट करके। तो यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव एवरीथिंग टू गेन। तो जो 30 दिन का मार्केटिंग कैंपेन है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बिल्ड करेगा, तुम्हें हो सकता है कुछ क्लाइंट्स भी दे दे, प्लस एटलीस्ट तुम रीच आउट करोगे तो उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता तो लगेगा ना, एंड देन मे बी इन फ्यूचर दे वर्क विद यू। वैसे एक चीज भी है जो मैंने भी फेस करी, कि मेरे पास जैसे क्लाइंट्स नहीं थे, तो जब मेरा एक अच्छा सा बिल्ड बन गया ना, कि मतलब लोग जुड़ना शुरू हो गए, काफी सारे लोग, एकदम से बर्डन होके मैं अकेला काम करता था, सब लोग मेरे ऊपर आ गए कि भाई ये काम करके दो और जल्दी करके दो। तो एक साथ इतना सारा काम मैं झेल नहीं पाया, जिससे ना मतलब कि किसी का भी काम सही से हुआ नहीं, सबका काम ऐसे ही हुआ कि मतलब हो गया बस। तो मेरे को उस टाइम पे फिर
किसी से मैंने सजेशन लिया था, तो उसने बोला कि देख तू कुछ मत कमा, तू ऐसे सामने वाले को दे दे और सामने वाले से काम करा ले, इससे होगा तेरा क्लाइंट बना रहेगा, तेरे क्लाइंट को कोई इशू नहीं आएगा। तो फिर मैंने वही किया, मैंने क्या किया, जितना मेरे जेब से लगा के मैंने पैसा दिया, वो क्लाइंट मेरे पे बन गए। और जब वो क्लाइंट बन गए ना, तो उनसे काफी अच्छी अर्निंग हुई। बल्कि क्योंकि ये मत देखो कि 2 पैसे बचेंगे नहीं, 2 पैसे लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में, जब तक लगाओगे नहीं तो मिलेंगे नहीं यार। और बताऊं क्या होता है स्टार्टिंग में ना, तुम ये नहीं सोच सकते कि यार तुम्हें ना एकदम से पैसा चाहिए। तुमने जब तक अपनी मार्केट में औकात नहीं बनाई है ना, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें कोई जानता नहीं है, तुमने कुछ काम नहीं किया है, तुम्हारी मार्केट में कोई औकात नहीं है, तब तक तुम्हें फ्री में भी काम करना पड़ सकता है, तुम्हें अपनी जेब से पैसा लगा के भी काम करना पड़ सकता है। तो इनिशियली तुम इन चीजों के लिए रेडी रहो, और मेनली तुम्हारा जो लगेगा ना वो है तुम्हारा टाइम और एफर्ट। टाइम और एफर्ट लगाने के लिए रेडी रहो स्टार्टिंग में, जब तुम अपना करियर शुरू कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर स्पेशली, ठीक है। टाइम और एफर्ट लगाओगे तो कुछ ना कुछ उसमें से निकल के आएगा, और जब वो निकल के आएगा ना, देन दैट इज गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग यू सम मनी, ठीक है। बट वो जो सम मनी, थोड़ा बहुत मनी आने से पहले ना टाइम और एफर्ट लगाने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो, मेहनत करो। क्योंकि जब हम शुरू कर रहे होते हैं ना, तो हमें तो लगता है कि हमारा काम बहुत अच्छा है, जब हम एक्चुअली में किसी और का काम करते हैं ना, तो हमें पता लगता है हमारा काम इतना अच्छा है नहीं। फैक्ट है, बहुत सारे एडिटर्स को लगता है नहीं यार हम बड़ी अच्छी एडिटिंग करते हैं, बट व्हेन यू वर्क फॉर पीपल ना, वो तुम्हें फीडबैक जब देते हैं यार ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये इम्प्रूव करो, वो इम्प्रूव करो, तो तुम्हें अपनी कमियां पता लगती हैं। हमें पता लगती है, कुछ चीजों में ऐसा भी लगता है कि दुख हो रहा है कि सामने वाले को मैंने इतनी मेहनत करके दी और वो ऐसी बुराई कर रहा है मेरी वीडियो की, कुछ भी नहीं करके दिया तुमने, ऐसा लगता है तुमने सिर्फ रॉ वीडियो पकड़ा दी। ऐसा कभी कभी बोल देते हैं लोग, बोल देते हैं यार, बोल देते हैं। और ये इसको फीडबैक की तरह लेना है, और तुमने ये सोचना है कि यार स्किल्स तो तुम्हारे इंप्रूव होंगे ना, चाहिए स्किल्स तुम्हारे ही इंप्रूव होंगे। और जब तक ये रॉ फीडबैक नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हर कोई तुम्हें बहुत प्यार से नहीं बोलेगा यार मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आई। बहुत लोग तुम्हें इस तरीके से बोलेंगे जो हो सकता है तुम्हें हर्ट भी करे, बट देन यू हैव टू बेयर दैट, और ना बस उसको एज अ फीडबैक लो और काम इम्प्रूव करो, दैट्स इट। क्योंकि फीडबैक तो हमें भी मिलता है ना यार, एज कंटेंट क्रिएटर्स। अगर हम कोई कंटेंट बना रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लोग हमें बताते हैं ना कि यार ये क्या वीडियो बना दी है, ठीक है, तो वहाँ से फीडबैक मिलता है, लोग तारीफ करते हैं, वो भी फीडबैक है, तुम्हें पता लगता है कि व्हाट्स वर्किंग। फीडबैक के लिए हमेशा तैयार रहो, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा का लेबल मत लगाओ फीडबैक पे। जो फीडबैक मिल रहा है ना, उससे सीख लो यार ये चीज़ है, दिस इज वर्किंग एंड दिस इज नॉट वर्किंग, ठीक है, अब मैं उस हिसाब से चीज़ें चेंज करूंगा और इम्प्रूव करूंगा अपने आप को। पता है एक चीज और ये मेरे को लगती है, जो लोग ये बताते हैं कि तुम्हारी गलतियां क्या है, मुझे वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो ये बताते हैं तुम्हारी क्या गलती है, क्योंकि गलती नहीं पता चलेगी ना, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम बस उसी एक गोल चक्कर में फंसे रहोगे जो तुम करते आए हो आज तक, सिर्फ उसी में एक में घूमते ही रहोगे। गलती बताने वाले लोग हमेशा जिंदगी में होने चाहिए, अगर वो जिंदगी में नहीं है ना, तो लगा लो तुम कुछ नहीं कर रहे जिंदगी में। होने चाहिए यार। मतलब मैं सच बताऊं तो मैंने उन लोगों से ज़्यादा सीखा है जिन्होंने मेरी कमियां गिनवाई। सच्चाई यही होती है। कुछ लोग ना लाइफ में ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ तुम्हारी तारीफें करेंगे, अरे सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। भाई सब बढ़िया नहीं है, मेरे को कमियां बताओ, मेरे को इम्प्रूव करना है। वो वही लोग होते हैं जो सब बढ़िया बोलते हैं, कि जो तुम्हें लगता नहीं है कि जाना देना चाहते हैं कि आगे जाए बहुत ज्यादा। और जो लोग कमियां बताते हैं ना, वो लोग तुम्हें एक तरफ से ये भी दिखा रहे होते हैं कि हाँ भाई इसमें गलती है, ये सुधार करेगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उन लोगों की लोग ना बुरा मान जाते हैं और उन लोगों को जिंदगी से निकाल देते हैं। लेकिन अगर गलती बताने वाला ही नहीं होगा, तो गलती बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। घर वाले होते हैं, कहते हैं लोग कि घर वाले ब्रेक की तरह होते हैं, हर जगह रोक देते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ही नहीं होगी तो गाड़ी तेज कैसे चलाएंगे हम? सही बात है। ब्रेक लगेगी तभी तो फिर ये कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ भाई मैं कितनी तेज भगा लूँ गाड़ी, मेरे पास ब्रेक है, मैं दबाऊंगा और रुक जाऊंगा, मेरे को एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन ब्रेक ही नहीं होगा तो तुम सीधे जाओगे और खत्म। मेन ब्रेक होना चाहिए गाड़ी में, कोई जिंदगी को। लाइफ में तुम कुछ सीखो ना सीखो, बट जितनी जल्दी एक चीज सीख सको ना सीख लो। कि हमेशा ना एक प्लान के साथ चलना। हमारी ना बड़ी प्रॉब्लम है यार, मेरी भी बहुत प्रॉब्लम रही है, पता है। स्टार्टिंग में मैंने ना बहुत रैंडम जिंदगी जी है, मतलब कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, और जैसी सिचुएशन आती जा रही है उसके हिसाब से मैं करता जा रहा हूँ काम। मतलब कोई प्लान नहीं है, इट्स लाइक कि लाइफ मुझे चला रही है, मैं लाइफ को नहीं चला रहा। ये ना एक बड़ा बहुत ही ऐसा स्पॉट है ये जिसमें तुम्हारी ग्रोथ नहीं होती है। और अगर तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है ना, तो तुम कभी कभी लगता है जब हम लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे तो हम स्टैग्नेंट है। भाई तुम स्टैग्नेंट नहीं हो, तुम नीचे जा रहे हो। अगर ग्राफ ऊपर नहीं है तो ग्राफ नीचे है, ये ग्राफ कभी नहीं होता लाइफ स्टेबल। हाँ, हमें लगता है कि चल ग्रोथ नहीं हो रही बट मैं स्टेबल हूँ, वो ग्रोथ ना होना इज लाइक ग्राफ नीचे जा रहा है। ये समझना बड़ा जरूरी है। अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे ना तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और अगर टाइम वेस्ट हो गया ना तो फिर हम नीचे ही गए, ऊपर कभी नहीं जा पाए। मेन टाइम इज मनी, सच्चाई है। जो ग्रोथ नहीं हो रही है ना, वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि शायद हम मतलब उन अपॉर्चुनिटीज का 100% फायदा नहीं उठा रहे, इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही है। अब जब तुम करंट अपॉर्चुनिटीज का 100% फायदा नहीं उठाओगे तो तुम्हारे पास नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। जो कार्ड्स तुम्हारे पास अभी है ना, उनको तुम प्रॉपरली नहीं खेल रहे तो तुम्हारे पास नए कार्ड्स नहीं आएंगे।
बिना लूज करे कैसे पता चलेगा कि हमें जीतना है? तो मतलब पॉइंट ये है कि प्लान के साथ चलो, प्लान करो चीज़ें, और चीज़ों को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग और ट्रैक। पिछले 30 दिन तुम्हारे कैसे गुजरे? अगर मैं तुम्हारे लाइफ में कोई भी मेट्रिक उठाऊं, चलो सारे मेट्रिक्स छोड़ो, एटलीस्ट तुम्हारे करियर के उसमें, करियर वाले एस्पेक्ट में अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने पिछले 30 दिनों में या 3 महीनों में, 90 दिनों में कितना ग्रो किया, या पिछले 100 दिनों में कितना ग्रो किया, अगर तुम उसको प्रॉपर एक मेट्रिक के साथ मेरे को नहीं बता पा रहे ना, मतलब नथिंग इज हैपनिंग, बट बेसिकली गोइंग डाउन। तो ये है। और अगर हम कंटेंट क्रिएशन में हैं, बिजनेस में हैं, तो प्लानिंग एंड ट्रैकिंग इज एवरीथिंग यार। बिजनेस बनता भी प्लानिंग और ट्रैकिंग से, ग्रो भी प्लानिंग और ट्रैकिंग से होता है, नीचे भी प्लानिंग और ट्रैकिंग ना होने की वजह से जाता है। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि लोग कहते हैं लाइफ में ना कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। सच्चाई वैसे नहीं है, अकेला बंदा नहीं कर सकता सब नहीं कर कुछ। सकता। अकेला कोई नहीं कर सकता सब कुछ, उसको किसी न किसी के साथ चाहिए ही चाहिए। बेशक से पैसे दे के करवाओ, बेशक से प्यार से करवाओ, लेकिन कोई ना कोई तो चाहिए। मैं बताऊँ क्या होता है, देखो जब हम व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट, व्हेन वी आर यंग, ठीक है, अभी तुम लेट्स से अर्ली 20s में हो, तो तुम्हें कुछ विंस चाहिए अकेले, ठीक है। अकेले कुछ ना कुछ तो तुम्हें उखाड़ना पड़ेगा। जब तुम कुछ उखाड़ लेते हो ना अकेले, तो जाके लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। अब हमने ये तो बोल दिया कि यार अकेले नहीं होता, यू नीड अ टीम, यू नीड पीपल, ये वो, बट लोग तुमसे क्यों जुड़ेंगे? तो तुमने कुछ किया हो। हाँ, कुछ उखाड़ लो अकेले। ऐसा नहीं है कि अकेले तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कर सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो कर लो पहले, ताकि तुम्हारे पास कुछ दिखाने को हो। अब देखो यार, बताऊँ, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे से लोग जो जुड़ते हैं वो क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनको दिखता है मैं कुछ उखाड़ चुका हूँ जिंदगी में। बहुत ही कैश है। कैश है। इनको कैमरा बंद करना पड़ेगा, एक सेकंड में। भाई सब सही लग रहा है, तो इसको हाथ में ले लेते हैं। ये ट्राइपॉड लेके चलेंगे, लेके चलते हैं, ट्राइपॉड लेके चलते हैं साथ में, लाइट भी ले चलते हैं। लाइट तो लाइट तो काफी इस है। पे, अच्छा हाँ ये भी होती है वहाँ पे लाइट, पीछे यहाँ पे साइड में बटन है, कोई नहीं लग देता लाइट। ले लूँ क्या ये मैं भी लाइट, ये वाली? कौन सी है लाइट? कार हाँ की। ले सकते हो, कार के लिए ले सकते हो आप, ज्यादा इजी रहता है। देखो यहाँ पे रखा था ना, आपको फेस पे नहीं, आंखों पे नहीं लग रही होगी लाइट। वही लाइट अगर मैं इसको जला देता ना, आपकी आंखों पे लगती। मेरे से भी ड्राइव नहीं होता, अगर मैं ये लाइट जला लूँ ना, तो मैं आगे तो चला ही नहीं सकता गाड़ी, रात को दिक्कत हो जाती है। आज चालू है दिन बनते। हाँ, पॉडकास्ट शूट हो रहा है हमारा, ब्रॉडकास्ट, डिनर पॉडकास्ट। जैसे ब्रॉडकास्ट में ये तो सही रहता है कि लोग ना ब्रॉडकास्ट देखना पसंद करते हैं। आज की डेट ब्रॉडकास्ट हो गई है ऐसी चीज़। यार बताऊँ, पॉडकास्ट मेरे को लगता है एवरग्रीन फॉर्मेट है। पॉडकास्ट ऐसी चीज़ है लोग हमेशा सुने। हाँ भाई आज तो भीड़ बहुत है, खाली नहीं है। हाँ, आज भीड़ है। पहले शायद थोड़ा लेट आए थे। Few moments later. हम नीचे बात क्या कर रहे थे, हम वो कॉन्वर्सेशन वो रहेगी। हाँ, मैं बोल रहा था कि भाई अकेले कुछ उखाड़ लो पहले, सो दैट यू हैव समथिंग टू शो, एंड देन यू कैन बेसिकली एक्सपेक्ट पीपल टू वर्क विद यू। यार मैं चाहता हूँ हम दोनों हैं, ये तो हमारी मूवी चलती रहेगी, सबको दिखेगी। अब हम यहाँ से निकलने से पहले ना दिखा देंगे कितने सारे लोग हैं। अब लोगों को बड़ी ऑकवर्डनेस होती है पब्लिक में शूट कर, तो इसका इलाज क्या है? इलाज देखो क्या है, अभी देखो क्या हुआ, हमने कैमरा रखा है, क्या वो भाई आए तो वो भाई ने देख लिया कि कैमरा रखा हुआ है, वो रुक गए कि भाई डिस्टर्ब ना हो जाए, घूम गए। ऐसी ना लोग ना आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि आप अगर सको, आपको कोई रोकना टोकना नहीं चाहता। जो देखने वाले लोग पता है कौन होते हैं? तो वही लोग देखते हैं, उनके अलावा कोई नहीं देखता। आप लोग इग्नोर करते हैं। और आज की डेट में ना ऐसी होगी, जैसे यूएस में क्या होता है, यूएस में आप चल रहे हो ना तो आपको कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं मतलब। तो ऐसे ना इंडिया में भी हो गया है, अगर आप सही जगह बैठे हो, सही जगह घूम रहे हो ना, तो आपको कोई नहीं देखेगा। सच्चाई है ये। अगर पब्लिक में शूट करने में डर लगता है ना, उसका यही इलाज है, शूट करो। ये है, जब तक करोगे नहीं ना, तब तक ऑकवर्डनेस नहीं जाएगी। अभी मैं पूरे टाइम स्टैंड लेके घूमा, इतना बड़ा स्टैंड लेके घूमा, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई हम लेके घूम रहे हैं, लोग देखेंगे। नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्चुअली लोग भी कुछ मतलब बुरा सोच के नहीं देख रहे हैं, वो बस देख रहे हैं कि क्या कर क्या हो हो रहा है। थोड़ा उन्हें अलग लगता है कि मैं सामने इतने सारा सामान लेके चल रहे हैं लोग। लेकिन आज के टाइम तो बिल्कुल ओपन हो गया, हर कोई कहीं ना कहीं शूट कर रहा है। जो इंसान आपको देख रहा है ना, वो खुद घर जाने के बाद कैमरा लगा के शूट कर रहा है घर के अंदर। मुझे थोड़ा awkward लगता है कि सबके सामने नहीं कर सकता मैं, लेकिन हमारा यही मोटिव है कि हम लोग आपको बोले कि आप सबके सामने भी कर सकते हो, और ये सबके लिए पॉसिबल है। ऐसा नहीं, मैं कैमरे के आगे कभी नहीं आता, मैं कैमरामैन हूँ। कैमरामैन होने के वजह से मैं कभी कैमरे के आगे नहीं आता ना, मैं कभी आता। वेब सीरीज़ में भी काम किया है, मैं वहाँ पे भी कभी नहीं आया, मैं वहाँ पे भी कभी नहीं आया। मेरे चाचा और मेरे चाचा के फ्रेंड्स मूवी राइटर्स हैं, मतलब मेरे चाचा तो वीडियोग्राफर है, उनके फ्रेंड्स मूवी राइटर है, तो वो मुंबई में जाते रहते हैं। मेरे को भी कई बार लेके गए, लॉकडाउन से पहले भी मूवी का शूट हो रहा था, तो उस टाइम पे भी लेके गए थे मुझे। तो वहाँ पे भी क्या था कि मैंने कभी किसी भी फिल्म स्टार के साथ फोटो नहीं खिंचाई आज तक। जैसे अभी यामा का शूट चल रहा है, तो क्या नाम है, वहाँ पे भी फिल्म स्टार्स आते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने कभी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाई। वहाँ पे बल्कि मेरा खुद का है, वहाँ पे सब कुछ मैं खुद से कर सकता हूँ, मेरे चाचा का है, तो पर मैंने वहाँ पे कभी नहीं खिंचाई। तो मेरा ऐसा रहता ही नहीं कि मैं किसी के आगे हूँ। बट अगर मेरे को बोलने के लिए मिल रहा है, जैसे भैया के प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए मिल रहा है कि मैं किसी को एजुकेशन दे सकता हूँ, तो मैं कैमरे के आगे आया। कि मैं किसी को एजुकेशन दे सकता हूँ, मेरे वजह से कोई सीख सकता है, तो मैं आया, वरना तो मैं यहाँ पे भी आगे नहीं आता। और क्या होता है ना, जब तुम पब्लिक में शूट कर रहे होते हो तो लोगों को कुछ अनयूजुअल दिखता है,
तो वो इसलिए नहीं देखते कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं या उनको कुछ वो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को भी कुछ अनयूजुअल दिखेगा तो मैं देखूंगा, फिर मैं अपने काम पे वापस हो जाऊँ, जो भी मैं कर रहा हूँ। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। करो यार, शूट करो, और शूट करोगे 2-4 मिनट में, 5 मिनट में तुम कंफर्टेबल हो जाओ, और फिर तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा शूट चल भी रहा है। जैसे हमने कैमरा लगाया उन्हें भी हम भूल जाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में तो हमारा खुद याद नहीं रहेगा कि हम थोड़े बहुत बातों में लग जाएंगे तो भूल जाएंगे। नॉर्मल है, नॉर्मल टेम्परेचर। और क्या होता है ना, हम जो कॉन्वर्सेशन अभी कर रहे हैं ना, ये हम ऑफ कैमरा भी कर चुके हैं इतनी बारी, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन। तो अगर आपकी बातें अच्छी हैं, अगर आपको लगता है कि यार लोग आपसे कुछ सीख सकते हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट स्विच ऑन द कैमरा एंड स्टार्ट शूटिंग। हाँ हाँ, सच्ची कि मतलब ज्ञान वेस्ट हो रहा है ना, वेस्ट हो रहा है, सच्चाई है। बिना कैमरा ऑन करे ज्ञान बांटना, मतलब ज्ञान डिस्कस करना, वो वेस्ट हो गया, वेस्ट हो रहा है। और लोगों तक पहुंचा ही नहीं। मेन वेद पढ़ते हो आप? वेद वगैरह में इंटरेस्ट है आपका? थोड़ा बहुत ना पढ़ते। तो उसमें क्या होता है, वेदों के अनुसार हम लोगों को ना 3 वो होते हैं, कर्ज होते हैं हमारे ऊपर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का होता है। ब्रह्मा का जो होता है वो जैसे पुत्र या पुत्री प्राप्त करने का, ब्रह्मा का। हाँ, ब्रह्मा का। विष्णु का जो होता है आपको जो ये लोक कल्याण हो रहा है, इस पे अपना योग्यता देने का। लेकिन जो शिव जी का होता है ना, वो सबसे अलग होता है, वो होता है ज्ञान बांटना। अगर आप सामने लोगों को ज्ञान नहीं बांटे ना, तो आप उसको धर्म को मतलब नष्ट कर रहे हो। ये चीज़ है कि ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, ये उन्होंने कहा है कि आपका धर्म है ज्ञान बांटना, ज्ञान तो आपको बांटना ही चाहिए। और बताऊँ मेरे को क्या है ना, मेरे को टाइम टू टाइम ना कुछ नया करने का मन करता है। मेरे को जैसे मैं एक चीज़ शुरू करी, अब वो एक फ्लो स्टेट में आ चुकी है वो चीज़, अब वो फ्लो में चले जा रही, अब मेरे को कुछ और चाहिए। तो अपनी लाइफ में ना एक एक्साइटमेंट होती है ना, मतलब सिंपल टर्म्स में बोले तो एक्साइटमेंट को मेंटेन करके रखो और कुछ ना कुछ नया करते रहो टाइम के साथ। ठीक है, जिंदगी में नया नहीं हो रहा तो फिर जिंदगी तो रुकी हुई है। बिल्कुल, हाँ, मतलब एक चीज़ शुरू करो, उसको स्टेबल बनाओ, उसको एक फ्लो स्टेट में ले आओ, फिर नई चीज़ शुरू करो, फिर उसको एक फ्लो स्टेट में लेके आओ। मतलब मेरे को तो इसी में मज़ा आता है। जिंदगी नाम ही कुछ नया करने का है। मैंने अपलिफ्ट विद गौरव शुरू किया है। अब मेरी कोई नीड नहीं थी कि मेरी नीड है, मेरे को शुरू करना है, मेरे को मन था, मैंने कर दिया। और ऐसी चीज़ें होती हैं शुरू। एकदम से कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ का भरोसा नहीं। क्या पता आप इतने फेमस हो जाओ कि आपको क्या नाम है, पीछे आने वाले सब लोग मिल जाए। शाहरुख खान को तो सबने देखा ही है, शाहरुख खान की ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ चली गई है। शाहरुख खान जी का एक गाना भी है जिसमें वो क्या नाम है, कौन सी मूवी का? मूवी ज़्यादा याद नहीं, मैं वो गाना सुनता रहता हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में भी हमेशा रहता है, पर ना मेरे दिमाग से। तो गाना ढूंढ। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, लोगों को ना बड़ी ऑकवर्डनेस होती है कि यार मैं कुछ कैमरा पे ऐसा ना बोल दूँ जो बड़ा ही स्टूपिड लगे। हाँ, सच्चाई तो है। भाई वो काट देना ना, काट देना। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू एडिट योर वीडियोस। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने ये चीज़ बकवास करी है तो भाई काट दो। Who cares? आज को क्या ऑर्डर करें, आज बताओ। क्या चीज़ कर सकते हैं? उस दिन जो मैंने किया था पसंद आया था? हाँ, सही था। हाँ, बहुत ही, अगर लाइफ में लगे ना हम नीचे जा रहे हैं, तो सबसे बेटर सॉन्ग लगता है मेरे को चांद तारे, शाहरुख खान का गाना है। उसमें वो ये बताते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चाहता हूँ और मैं उसको पाना चाहता हूँ, शिद्दत से पाना चाहता हूँ। मुझे ईश्वर वो दे दो, मुझे दे दो। आप भी एक बार सुन के देखना चांद तारे, कि मतलब डल नहीं होने देता कभी भी। अगर आप नीचे जाओ ना, सोचो कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा। तो एक पनीर स्टेक जो आता है ना, राइस सॉस, उस दिन कौन सा था, रेड कलर की टमाटो बेसिक। स्पाइसी हो सकता है? आप स्पाइसी खाते हो? हाँ, स्पाइसी कर देना। और पास्ता की जगह आज वो खाएं हमस पीता। फलाफल पीता या फिर सिर्फ हमस? फलाफल अच्छा लगता है, जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, फलाफल टिक्की होती है, टिक्की टाइप होती है, मिक्स वेजिटेबल होता है ना, क्या होता है। हाँ चलो, एक वो कर दो और एक पनीर वाला कर दो, कॉटेज। हाँ यार बताऊँ, मैंने लाइफ में ऑब्जर्व किया है, एक्शन लो तभी होगा सब कुछ। बताऊँ क्या होता है, तुम एक्शन लेते हो ना, तब तुम्हें एक्चुअल रास्ता दिखता है। हमें लगता है कि एक्शन लेने से पहले हमें इस रास्ते पे जाना है। जब तुम एक्शन लेते हो तुम्हें पता लगता है कि यार एक्चुअल रास्ता थोड़ा डिफरेंट है। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी हम वीडियोस बनाना शुरू करते हैं तो हमें दिमाग में होता है कि हमें ये वीडियो इस तरीके से बनानी है। जब हम एक्चुअल में बनाना शुरू करते हैं वो होती नहीं वैसा, फिर हमें वो तरीका चेंज करना पड़ता है। सो मतलब इट्स ऑल अबाउट एक्शन। एक्शन ही तुम्हें गाइड करेगा। एक्शन लेते रहो, जो तुम्हारा पाथ को नेविगेट करेगा ना, वो तुम्हारा एक्शन ही। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे पाथ को नेविगेट नहीं कर पाए। एक स्टेप लो, तुमने एक स्टेप लिया, ये स्टेप नेविगेट करेगा सेकंड स्टेप की तरफ, सेकंड स्टेप लोगे, सेकंड स्टेप नेविगेट करेगा तुम्हें थर्ड स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, यू विल बी सॉर्टेड। ये तो है कि मतलब मेन एक्शन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्शन के साथ जो हम गलतियाँ कर रहे हैं ना, उसको हमें अपने एक्सपीरियंसेस में ऐड करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने एक्सपीरियंस में गलतियाँ ऐड कर ली तो हमें पता रहेगा कि हमने ये गलती करी थी पास्ट में, अब हमें ये गलती नहीं करनी। तो हमें ना एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है।
बिना एक्सपीरियंस के ना आप ना एक जब कोई ऐसी जगह फंसोगे ना कि सामने से आगे बंदा खड़ा हो जाए बोले कि भाई ये चीज़ ऐसे कैसे होगी, तो आप उस टाइम पे सोचोगे, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस, आप तुरंत जवाब दोगे कि ये चीज़ ऐसे होना। ये बहुत मैटर करता है। अगर मैं मान लो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं होता चीज़ों का, तो मैं सच बता रहा हूँ भैया के साथ नहीं बैठा हूँ, दिक्कत नहीं होता मैं सही कि बात। आप मेरी बात सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे को कितना पता है और कितना नहीं पता है। सामने लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि सामने लोगों को कितना आता है और कितना नहीं आता है, तो उस हिसाब से ही बंदा बैक पे आ जाता है कि मतलब मुझे पता चल गया हाँ भाई तेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या तू चाहता है, उस हिसाब से बंदा आगे पीछे होता है। ये चीज़ है, हमें इस चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने एक्शंस को याद रखना चाहिए। वही है ना यार, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी औकात बनानी पड़ती है। तो लाइफ के वर्ड ना लोगों को कभी कभी हर्ट कर जाते हैं। जब मैं बोलता हूँ अपनी औकात बनाओ, भाई बहुत ज़रूरी है। मैं ये गाड़ी में भी बोलने वाला था कि लोगों को ना हर्ट कर जाता है औकात, लेकिन भाई बनानी पड़ती है यार। देखो जिस दुनिया में ना ये गेम तुम्हें खेलनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी औकात भी बनानी पड़ेगी, तुम्हें पैसा भी कमाना पड़ेगा, तुम्हें सब करना पड़ेगा। तुम इस गेम में एंटर कर चुके हो, तुम्हें खेलनी पड़ेगी। लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। इतना हम सोचते हैं ना कि हम यहाँ हैं, हकीकत में हम वहाँ होते नहीं, हम नीचे ही होते हैं। तो लाइफ ना एक इनहेरेंट डिफिकल्टी के साथ आती है, अगर हम लाइफ को और डिफिकल्ट बना देते हैं तो ये लाइफ जो अपनी इनहेरेंट डिफिकल्टी लेके आ रही है अपने साथ, दूसरा हम उस डिफिकल्टी में एडिशन कर रहे हैं, इनएक्शन से, प्रोक्रेस्टिनेशन से, ओवर थिंकिंग से। जब जो चीज़ ऑलरेडी डिफिकल्ट है उसको और डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो है? मेन तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, अपने आप को स्टेबल रखे इंसान। अगर वो अपने आप को स्टेबल रखता है ना, वो ये चीज़ कर सकता है जो वो चाहे। अगर वो स्टेबल नहीं रखता ना, वो हर चीज़ में बहक जाता है, हर चीज़ में इधर उधर हर जगह जाना चाहता है, तो वो स्टेबल हुए बिना तो कर नहीं सकता कोई भी कुछ। स्टेबल तो होना पड़ेगा। स्टेबल इन व्हाट सेंस? मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, वैसे तो मैं बोलने वाला था बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज़। जैसे कि मेन क्या होता है, लोग कुछ करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उनके बीच में आते हैं या उनके परिवार वाले या फिर आस पड़ोस वाले बीच में आते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उस चीज़ पर? यार बनाओ, पहले पेरेंट्स की बात करते हैं। जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, मैंने उससे ही सीखा है कि पेरेंट्स में डाउट करते हैं दो रीजंस की वजह से। पहला रीज़न ये है कि जो तुम लाइफ में करना चाहते हो उसके बारे में उनको कोई आइडिया ही नहीं है। उनको अगर किसी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है तो वो एक फियर के स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहे होते हैं उस टाइम। ये वो डर होता है उनका जो तुम्हें रोकता है, तुम्हारा फेलियर का डर कि तुम अपनी लाइफ ना खराब कर दो बेसिकली। सच्चाई। और दूसरा होता है, ये तो होगी पेरेंट्स की बात, ये उनका अपना पर्सनल एक रीज़न है तुम्हें रोकने का। और दूसरा रीज़न ये है कि तुमने लाइफ में हमेशा उनको ये एविडेंस दिया है तो जो तुम कहते हो वो तुम करते ही नहीं कभी। यार तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि ये ना तो ये पढ़ाई करता, ना ये स्पोर्ट्स करता, ना ये कुछ करता। इसको हम जिस चीज़ में हम इसको डालते हैं वो चीज़ कभी कंप्लीट ही नहीं करता। आधा अधूरा छोड़ है ना, आधा अधूरा छोड़ देते हो, मेहनत नहीं करते हो। पेरेंट्स ने बहुत चीज़ें ट्राई करवाई तुमने किसी चीज़ में मेहनत नहीं करी, तो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये इंसान मेहनती नहीं है, ये बच्चा मेहनती नहीं है। वो फिर तुम्हें क्या कहते हैं, तो भाई इजी पाथ चुन, इजी पाथ पे जा, जॉब ले, पढ़ाई कर, जॉब ले और सेटल हो जा बस। तुम्हें भी तो अपने पेरेंट्स को कुछ एविडेंस देना पड़ेगा ना भाई कि तुम कुछ कर सकते हो। मैं अगर बोल दूं मम्मी को, मम्मी सुबह उठ के ना जिम जाऊंगा, बस देखा है तू कितना जाएगा, आज तक तो देख ही रही हूँ मैं कितना तुम जिम जा रहा है। तुम कहते हो कल से मैं ना जल्दी उठ के पढ़ाई करूंगा, हाँ। और तुम्हारी मम्मी तुम्हें सुबह देखती है कि तुम खराटे मार के सो रहे हो, ये और 6 बजे उठने की जगह 10 बजे उठ रहे हो। वो भी बहुत ज़बरदस्ती उठा रही है। हाँ, तुम अपने पेरेंट्स को क्या बता रहे हो कि मैं अपने शब्दों, नॉट अ मैन ऑफ माई वर्ड। थोड़ा पेरेंट्स को भी प्रूफ दो, थोड़ा दिखाओ कि हाँ मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ तो मैं ये भी करूँगा। थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आएगा और करो। फिर ये होता है यार कि हम हमेशा ना पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी इनएडिक्वेसीज़ के लिए। ये चीज़ हमें अपनी गलतियाँ नहीं दिख रही ना, हमें ये दिख रहा है वो लोग हमें टोक रहे हैं, रोक रहे हैं हर चीज़ में। और फिर जब कोई बोलता है तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं, अरे यार माँ बाप ने इसलिए रोक रखा था, उसने रोक, और वो भी ऐसे ही इंसान है कि हाँ यार ये तो मेरे साथ भी हो। दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के ऐसे हो जाते हैं जैसे कि ज़िंदगी में उनके साथ ही सब कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन हकीकत ये है ही नहीं। हकीकत ये है कि तुमने ही मेहनत नहीं करी स्टार्टिंग से किसी भी चीज़ में, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम मेहनती हो ही नहीं, इसलिए वो तुम्हें रोकते हैं। तुम कुछ अतरंगी मत करो भाई, सिंपल चीज़ें करो लाइफ। ये चीज़ तो इन लोगों ने कभी किसी ने सुनी भी नहीं होगी, किसी ने बताई भी नहीं होगी। ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन क्या है, जो सक्सेसफुल हो जाता है ना, वो अपनी लाइफ में ना अपनी ये सोचता है कि बस अब मैं ज़िंदगी जीऊँ और जाऊँ, अपने बच्चों को जो देना था दे दिया, अपने खुद जो करना था कर लिया। लेकिन ना वो लोग ये देखना भूल जाते हैं कि ऐसे और भी लोग बैठे हैं जिनको हेल्प कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं हकीकत में, इसका तो बता दो आप पड़ोसियों का। पड़ोसी तुम्हें कैसे रोक लेगा यार? पड़ोसी ऐसे रोक रहे हैं, पड़ोसी घर वालों को ऐसा टोकते हैं कि मतलब कि आपका बेटा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, बाहर आपको देख ही नहीं रहा है आपके बेटे की चीज़ें। मतलब जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे मान लो कोई काम सीख रहा हूँ या कहीं शूट कर रहा हूँ, या थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ इधर उधर चला गया उस काम के बीच में, तो क्या करते हैं घर में बोल देते हैं कि भाई हमारा बेटा तो काम करने गया था, पता नहीं क्या क्या करने लग गया,
तो ये छोटी छोटी चीज़ें घर वालों के मन में बैठ जाती है और ये बोलते हैं कि देख सामने वाले का बच्चा ऐसा है, तू ऐसे नहीं कर रहा है, उनका बच्चा देखो कितनी मेहनत कर रहा है, कितने एफर्ट कर रहा है, अपने घर वालों के लिए सब कुछ कर रहा है और तू देख भी करने लग जाता है। इससे हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। यार बताओ क्या होता है, तुम्हें ये कॉन्वर्सेशन अपने पेरेंट्स के साथ करनी पड़ेगी। यार देखो, अगर आप यही करते रहोगे, ठीक है, अगर आप दूसरों से मेरे को कंपेयर करते रहोगे और मेरी मेहनत को कम बोलोगे और दूसरे की मेहनत को ज़्यादा बोलोगे, तो ये हमारे रिलेशनशिप के बीच में आएगा। ये अभी मैं छोटा हूँ, अभी मेरी एज ज़्यादा नहीं है, तो आप मेरे को ये सारी चीज़ें बोल पा रहे हो, बट इसका मेरे साइकी पे, मेरे दिमाग पे एक इम्पैक्ट हो रहा है, तो बड़े होते 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 मेरे को आपसे डिस्टेंस कर देगा ना। क्या होता है, जो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप होता है ना, वो पेरेंट्स और बच्चों दोनों के हाथ में, तो ये रिलेशनशिप बिगाड़ने वाली बात है। और मेरे को लगता है पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए। हर चीज़ में भी बच्चे गलत नहीं होते, हर चीज़ में पेरेंट्स गलत नहीं होते, बट ये जो कंपैरिजन है ना यार, पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। सबकी अपनी मेहनत है और सबकी मेहनत अलग है, सबकी मेहनत ना अलग दिखाई देती है। ये बंदा जो मेहनत कर रहा है वो डिफरेंट दिख रही है, शायद तुम्हें अच्छी लग रही है, तो ये बंदा भी जो मेहनत कर रहा है वो भी मेहनत है, तुम्हें शायद ये मेहनत विजुअली इतनी अपीलिंग नहीं लग रही है, ठीक है। तो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, तुम अपने पेरेंट्स को 100% चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी बताऊँ क्या होता है, मैं सुननी पड़ती है, मैं एक कान से सुननी पड़ती है, दूसरे कान से मैं झेलना पड़ेगा ये, जब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। जब तुम इंडिपेंडेंट हो गए तो वो बोलना बंद कर देंगे और तुम्हारे पास भी ऑप्शन होगा ना कि मैं इस एनवायरनमेंट से निकलूँ। मेरे पास मैसेजेस आते हैं कुछ 18-19 साल के बच्चों के, भाई वो मेरे को ये बोलते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से परेशान है, ये है वो है। मैं उनको बोलता हूँ अगर तुम सच में परेशान हो ना, चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स गलत है एकदम, तुम एकदम सही और तुम परेशान, तुम्हें कुछ साल झेलना पड़ेगा। तुम अपनी पढ़ाई करो, जॉब लो और निकलो इस एनवायरनमेंट से। एज सिंपल एज दैट। तुम अभी कुछ नहीं कर सकते, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास जॉब है, ना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हें झेलना पड़ेगा। और तुम्हें एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा कैसे मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ जल्दी से जल्दी सालों में, ताकि मेरे पास ऑप्शन हो इस एनवायरनमेंट से निकलने में। मेन प्लान, जैसे आपने स्टार्टिंग बोली थी, अब हम घूम के वापस उस बात पे आ गए कि प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप कुछ भी करोगे ना, अगर विदाउट प्लान करोगे तो क्या करोगे, आप 2 कदम चलोगे, तीसरे कदम पे 3 कदम पीछे आ जाओगे और तुम्हें आप दिन चले ना उससे ज़्यादा पीछे आ जाओगे। अगर तुम स्कूल कॉलेज में हो तो तुम क्या करोगे यार, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम घर छोड़ के थोड़ी भाग जाओगे। यू नीड समथिंग, पैसा चाहिए, तो घर भी छोड़ने के लिए पैसा चाहिए, या तो सोचो पैसा कैसे कमाऊँ। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि अपने आप को अपस्किल करो। अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन टुडेज डे एंड एज, चाहे तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने आप को अपस्किल करो, नए स्किल्स सीखो, पैसे कमाओ। इंटरनेट पे पैसे कमाने के बहुत ऑप्शंस हैं। तुम रिसर्च नहीं करे, तुम्हारी रिसर्च पुअर है, तुम्हारी मेहनत में दम नहीं है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, इसलिए वो तुम्हें रास्ते नहीं मिल रहे। ढूंढोगे रास्ते, तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे ही तुम्हें लगता है कि हाँ आई एम इंडिपेंडेंट, या तो जॉब लग जाएगी तुम्हारी कुछ सालों में जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, या तो तुम अपने स्किल्स के बेसिस पे कुछ अपना करियर बना लोगे, जॉब ले लोगे। जैसे ही वो तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ होती है, यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन एग्जिट, सिंपल एज दैट। जल्दबाजी मत करो कि मैं तो बहुत परेशान हूँ अपने पेरेंट्स से, मुझे निकलना है। भाई तुम नहीं निकल पाओ, इट इज़ व्हाट इट इज़। इस चीज़ में ये भी है कि मतलब जब तक हम उस रास्ते पे चलेंगे नहीं ना, तो हमें पता भी नहीं चलेगा वो रास्ता कहाँ जा रहा है। तो हम चलने ही नहीं जाते। हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि जाएंगे उस रास्ते पे, बट उस रास्ते पे हम जाते ही नहीं कभी। हमें लगता है कि हम यार कुछ मिल ही नहीं रहा, हम कुछ हो ही नहीं रहा है। आना पड़ेगा, पता चल जाएगा और कि हाँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कॉलेज के 1st-2nd ईयर में ही कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे उनका एक तरीके से करियर शुरू हो जाता है। तो वो एक स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, या तो वो अपने स्किल्स पे इतना काम कर लेते हैं 1-8 साल में, दे स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन मनी। यही चीज़ तुम्हें भी करनी है, अपने आप को जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट बना पाओ बना लो। मैं बता रहा हूँ ना यार, तुम्हारे पेरेंट्स का बिहेवियर, तुम्हारे पेरेंट्स का बात करने का तरीका बदल जाएगा जब तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। सच्चाई है। मेरे घर में मुझे किसी चीज़ के लिए कोई नहीं टोकता कभी भी। मैं ज़्यादा मेरी एज भी अभी नहीं हुई है। अभी तो ग्रेजुएशन करने वाले लोगों की एज जितनी होती है उतनी एज है मेरी भी। तो उस हिसाब से मेरे घर वाले मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोक से टोकते नहीं है, ना बोलते हैं, कहते हैं अब इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से ही करता है सब। आजकल क्या है ना, सबने अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया, तो कुछ सिर्फ प्रमोशनल पॉडकास्ट कर। हाँ, इनका तो प्रमोशनल ही होगा क्योंकि इनका बिजनेस चल रहा है अपना। इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, तो उनकी मार्केटिंग हो जाती है। ये बहुत बेटर ऑप्शन है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारा एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है ना, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, ब्रांड बना लिया, सब बढ़िया है, तुम्हें और ग्रो करना है, स्केल करना है, तो अपनी कैटेगरी में, जैसे रेस्टोरेंट है, फिट मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशियस खाना मिलता है बेसिकली, ज़्यादातर तो जिम वाले लोग। हाँ ठीक है, तो तुम्हें फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को, फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को, जिनको तुम पे भी कर सकते हो बिकॉज यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, तुम्हारे पास पैसा है, उनके साथ तुम पॉडकास्ट करो। उस पॉडकास्ट में से तुम्हारी
कम से कम 30-40 शॉर्ट पीसेस ऑफ कंटेंट निकल जाएंगे। तो एक लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट हो गया, उसमें 30-40 तुम्हारी शॉर्ट पीसेस ऑफ कंटेंट हो गए, तो उससे तुम्हें इतनी मार्केटिंग मिलेगी ना, मतलब वो पेड एड्स को भी बीट करेगी बेसिकली। पेड ऐड को तो बीट कर देगी। और ऐड से ज़्यादा लोग, बड़े बड़े लोग, सब लोग यही जो करते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को बुला लेते हैं और उनसे ऐड कराते हैं। शुरू से आज तक यही होता हुआ है। और क्या है ना, फाउंडर्स आने लग गए। हाँ, मेरे ख्याल से फाउंडर्स को अब कंटेंट क्रिएशन में घुसना चाहिए। अपना पॉडकास्ट शुरू करो, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाओ, तगड़ी मार्केटिंग, या फिर इन्फ्लुएंसर्स या फिर जिनके ऑलरेडी पॉडकास्ट हैं उनको पैसा दो और उनके पॉडकास्ट पे जाओ। ये होता है, जितने भी फेमस पॉडकास्ट हैं ना इंडिया में, बहुत जो पर्सनालिटीज आती है वहाँ पे, बिजनेस पर्सन आते हैं, वो पेड पॉडकास्ट होते हैं, वो एपिसोड्स कि उस एंटरप्रेन्योर ने या उस कंपनी ने उनको पे किया होता है उस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए। अब हमें इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर, उसमें से कितने पीसेस ऑफ कंटेंट निकले छोटे। काफ़ी नहीं करते वैसे, बट अभी मेरे सामने 19 मिनट 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट की वीडियो बहुत बढ़िया है। वैसे हम इसको छोटा भी कर सकते हैं कहीं भी, जैसे अब हमारी ये इतनी लंबी वीडियो है, अब हम इसको एडजस्ट करके कौन कौन सी बातें बहुत अच्छी है कट करके लगा के ताकि वीडियो बना सकते हैं। मेन इस वीडियो में से हमें शॉर्ट पीसेस ऑफ कंटेंट निकालने। हाँ। डॉक्यूमेंटेशन का यही फायदा, डॉक्यूमेंट योर कॉन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट योर वर्क, डॉक्यूमेंट योर वर्कआउट, पूरा दिन अपना डॉक्यूमेंट करो ना यार, कितना कुछ निकल के आएगा उसमें से। चाइना में नॉर्मल जो वुडन वर्क होता है, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं, जो वो कर रहे हैं ना उसको स्पीड में वॉइस ओरिजिनल डाल के प्ले करके शो करते हैं रील्स में और फुल वीडियो और मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर रहे हैं, हाई जा रहे हैं उनके कंटेंट। बल्कि उनके कंटेंट में क्या है, जो वो वर्क कर रहे हैं सिर्फ उसको दिखा रहे हैं। तो यही है जो आप कर रहे हो ना, आप उसको दिखाओ, लोग देखना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि आपको शर्म आ रही है या लोगों से डर लग रहा है। इस चीज से अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे ना तो हमेशा अपने आप में अटके रह जाएंगे। मैंने एक टी शर्ट्स का बिजनेस शुरू किया था काफ़ी टाइम पहले, तो मैं उसके लिए ना कार्डबोर्ड बॉक्सेस ढूंढ रहा था, मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रहा था। तो मैंने गूगल पे मैं सर्च करा ना, और बड़ी से ना यूट्यूब वीडियोस आई। मैंने बोला यूट्यूब वीडियोस कार्डबोर्ड बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग की, भाई उन वीडियोस पे ना लाखों व्यूज थे। किसी फैक्ट्री ओनर ने अपनी वीडियोस डाली हुई थी, मशीन्स की, प्रोसेस की, पूरे कैसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनते हैं, लाखों व्यूज। बस वही, उससे कितनी सेल आई है। मेरा जो काम है, मेरा काम भी तो यही है कि क्लाइंट काम करा रहे हैं उसकी वीडियोस बनाओ और सोशल मीडिया में दो। जैसे जिम है तो हमारे वीडियोस की वजह से ना स्टार्टिंग में 200 कस्टमर आ गए। इतना पता लगा कि लोगों को जिम खोल रहा है और उसका ऐसा डेकोरेशन होने वाला है, तो लोगों ने प्री बुकिंग कर डाली पहले, बहुत लोगों ने करी। आज तो बहुत अच्छा हो गया उनका बिजनेस। होता है यार कंटेंट, भाई मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों नहीं बनाते। मतलब ठीक है, समझ आता भी है, हेजिटेशन होती है, बट बनाओ यार, बनाओ। परफेक्शन भूल जाओ भाई। तुम्हें लग रहा है तुम परफेक्ट वीडियो बनाओगे, परफेक्ट एंगल, परफेक्ट एडिटिंग, घंटा फर्क पड़ता है इन चीज़ों में। फर्क बताओ किससे पड़ता है, बात में दम होना चाहिए। बात में दम है ना, लोग देखेंगे और लोग सुनेंगे। जब मैं छोटा था उस टाइम पे भी यूट्यूब चल रहा था, तब मैं सोचता था कि मैं जब सी वीडियो बनाऊंगा ना तभी मैं बनाना शुरू करूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, कैमरा सेटअप, स्टूडियोज, बट आज भी मैं अपनी पर्सनल वीडियो नहीं बना कि मेरे पास हर चीज़ होने के बाद भी मैं नहीं बना। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है जिसकी जरूरत पड़े और ना मिले। मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर भी है जिसके अंदर स्क्रीन में चलती है और सब कुछ लिखा हुआ है, तब भी नहीं बनाता मैं। क्योंकि ना मेरे को भी एक ये रहता है, मैं अगर अपना बनाऊंगा ना तो क्लाइंट का काम रह जाएगा। और पहले मुझे ये रहता था कि मैं अच्छा नहीं कंटेंट बनाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं। ये जो मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, ये चीज़ ये है कि डाल रहा हूँ मैं काम। अब बन जाएगा कंटेंट, हो सकता है कि बन जाए। मैं तो चाहता हूँ मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो पर्सनली भी ग्रो करने चाहिए। हम परसों मिले थे और आज हम इतनी लंबी वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी हम 40 मिनट का कंटेंट तो शूट कर चुके हैं। 40 मिनट यार, एक्शन भाई, स्पीड। 2 दिन पहले हम मिले और आज हम ऐसे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर। स्पीड चाहिए, एक्शन चाहिए। कि मेन है पहले एक्शन लो। एक बार आपने एक्शन ले लिया ना तो आप वर्क कर लो। और एक्शन जल्दी लेना है, बहुत क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप स्लोली एक्शन लोगे तो आप ग्राफ वही है, नीचे जाएगा। ये वीडियो अगर हम 2 हफ्ते बाद शूट करते तो भी तो ऐसी शूट हो रही होती। हाँ। तो 2 दिन में करो ना यार, क्या दिक्कत है। 2 हफ्ते बाद की जगह 2 दिन में ही करो। और भाई भाड़ में गए लोग, भाड़ में गए तुम्हारी पब्लिक जिससे तुम डर रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में तो उनको तुमसे फर्क नहीं पड़ता। एक लड़का है अनुभव, मुझे फर्क नहीं पड़ता, राधे 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 राधे। तो उसके साथ भी ये सीन है कि उसके पापा ने उसको इस तरीके से बिजनेस मॉडल बना दिया। आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए सिर्फ एक जगह विजिट के लेता है, प्रवचन देने के 10-15 लाख रुपए अलग से। तो वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगा उसको करने में, सिर्फ 1.5 साल के अंदर उसने ये सब करके दिखा दिया। छोटा सा है, प्रवचन दे रहा है, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि छठी क्लास के एग्जाम कैसे देने हैं, वो प्रवचन दे रहा है और उसके 10-10 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल आपको ही बनाना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस बिजनेस में आपको जाना है। और यार व्लॉगर्स को देख लो जो नॉर्मल व्लॉग्स बनाते हैं। अब अगर व्लॉगर्स हेजिटेट करने लग गए हाँ। तो तुम व्लॉग्स ही नहीं देख पाओ। तुम्हारी जो रात को एंटरटेनमेंट होती है वो बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। भाई ब्रेन, मैं बताऊं, कंटेंट बना के कंसिस्टेंट बेसिस पे तुम्हारे सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तुम हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर दो।
पावर है यार कंटेंट क्रिएशन में, बता रहे जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, राउंड 12, बीबी के बाइन, हर्ष बेनीवाल, ये लोग कंटेंट कहाँ से लाते हैं? ये लोग मूवीज, वेब सीरीज, इनको देख के इनका कंटेंट उठाते हैं और वो फिर अपने वीडियोस में डाल देते हैं। और वही आप देख लो, आपने वो मूवी देख रखी है, फिर भी आप देख लो। अब राउंड 12 है, उसके 35-50 मिलियन के आसपास वीडियोस पे व्यूज आते हैं नॉर्मली। तो अभी उन्होंने आज ही डाली है वो क्रिकेट, तो सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर 1.5 मिलियन पार हो गए थे, सिर्फ 1.5 घंटे में। तो उन्होंने क्या किया, आईपीएल उठाया, आईपीएल में क्या क्या हुआ उसको देखा और उसके ऊपर वीडियो। अगर आप बना रहे हो ना, क्रिएट कर रहे हो ऐसी चीज जो लोग देखना चाहते हैं और जो लोग सुनना चाहते हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ जाओ। ये चीज़ हर्ष है। बेनीवाल की इनिशियल वीडियोस पता है कैसे? सबसे पहले वो वाइन्स बनाता था मेरे ख्याल से, हाँ। मतलब वो फनी वीडियोस बनाता था जिसमें वो उसके फ्रेंड्स के साथ और कुछ कर रहे हैं, स्किट टाइप इस तरीके का कंटेंट बनाता है और फनी कंटेंट, रिलेटेबल कंटेंट और बहुत ही नॉर्मल। कोई एडिटिंग तो भूल जाओ यार, पर बंदे का ह्यूमर वही है ना, जो तुम कर रहे हो उसमें कितना दम है। तुम अगर हंसा रहे हो तो तुम्हारी कॉमेडी में कितना दम है, तुम ज्ञान बांट रहे हो तुम्हारे ज्ञान में कितना दम है, तुम्हारी आवाज़ में कितना दम है, उस चीज़ में दम लेके आओ। एडिटिंग वगैरह तो होती रहे। तो अमित बढ़ाना है, जिसने कोई गाली नहीं दी वीडियो में, कोई गंदी हरकतें नहीं करी, उसने नॉर्मल सिर्फ अपनी स्किल्स से, बोलने की और शायरियाँ करने के स्किल्स से ही आगे बढ़ा हुआ। उसकी शायरियाँ इतनी चलती थी कि लोग उसकी शायरी सुन के ना उसकी वीडियोस देखने जाते थे। याद है कि शायरी सुनो और उसकी वीडियो देखो। वो शायरी करता था वीडियो, छोटे छोटे मजाक, वो इतना चला था कि उसको बड़े बड़े क्या नाम है सेलिब्रिटीज़ ने भी वीडियोस बनाने के लिए ऑफर दिया था। ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा जो सामने लोगों को पसंद आए। और बताओ क्या होता है, मजाक सबको उड़ता है। तुम ये सोचो कि तुम कंटेंट बनाओ और कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए, तुम्हें कुछ नेगेटिव ना बोले, वो कभी नहीं हो यार। मेरे को अपलिफ्ट विद गौरव पे अपने पेज पे भी हेट कमेंट्स आते बिना बात के, ना मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये तो होता ही है। जैसे मेरे क्लाइंट है तो वो 16 साल का है अभी, वैसे मैं एज बोल रहा हूँ, वहाँ पे मैं एज नहीं बताता, लेकिन सबको पता है कि 16 साल का लड़का कितना है। तो उसके पापा उसको गाड़ियाँ देते हैं, तो उसके पापा उसको गाड़ियाँ देते हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ घूमने के लिए फुल आज़ादी देते हैं। वो वीडियोस बनाता है, क्रिएटिविटी करता है, उसके अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो उसको बहुत हेट आता है कि तू छोटा सा है, गाड़ी चला रहा है, तेरे को पुलिस से पकड़ देगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लोग उसको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, बट वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो तब भी क्रिएटिविटी करता रहता है और कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता है और उन सब चीज़ों को छोड़ के हमेशा अपने आगे की लाइफ के बारे में सोचता है। तो वो 16 साल का होने के बाद भी इतना कर सकता है, तो आप तो कर ही सकते हो सब कुछ। हाँ, मतलब ये चीज़ सीखने वाली है कि रुको मत, बट भाई लॉ भी मत ब्रेक करो। मेरा बेस्ट भाई, तुम इस बात से ये इंस्पिरेशन मत ले लेना कि तुम भी 16 साल की उम्र में गाड़ियाँ घुमाओ। कुछ और इंस्पिरेशन लो, काम करने की इंस्पिरेशन। दैट्स इट। कितने भी हेट मिले, हाँ, आपको रुकना नहीं है। पॉइंट ये है। और बताऊँ, नेचुरल रहो कैमरा पे, प्रिटेंड मत करो, अपने आपको हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो। परफेक्ट हेयर स्टाइल, परफेक्ट कपड़े, परफेक्ट सब कुछ। परफेक्शन रिलेटेबल नहीं है, रिलेटेबिलिटी है तुम्हारी इम्परफेक्शन। जैसे हो वैसे दिखाओ अपने आप को भाई। सो के उठे हो वीडियो बनाओ, हाल बिखरे हुए बनाओ वीडियोस। आपको एक पेज भी दिखाया था उस दिन, वो मतलब बंदा उसको उठता फर्क ही- नहीं पड़ता, फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता। भी। बहुत सही चल रहा है उसका, और कंटेंट भी ठीक बनाता है वो। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बकवास ही कर रहा है, बढ़िया बंदा लॉजिक ढूंढ के लाता है, हाँ। उसी लॉजिक पे ही बात करता है, सिर्फ से नहीं करता। बाद में दम होता है बेसिकली। एट दी एंड हम कहाँ पे आ जाते हैं, बाद में दम होना चाहिए। और बताओ, मेहनत करो यार, सुबह से शाम तक भाई बिजी रहो, ऑक्यूपाइड रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। ऐसे देखा जाए तो साल मैंने सोच रखे है 30 साल की एज तक ना सिर्फ मेहनत करूंगा, ना ये देखूंगा कब सोना है कब जागना है, मेहनत करूंगा। अगर मैं तब तक कुछ उखाड़ पाया तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं कर पाया फिर मैं यही सोचूंगा कि अपनी लाइफ बेटर तरीके से ही कैसे जीऊँ। मेहनत करने के लिए ना, जैसे तू भी अभी यंग है, तो मेहनत करने के लिए बताओ, नींद सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है, सच में ज़रूरत नहीं है। जितने घंटे तुम जगे हुए हो ना, सुबह उठे, जब तुम सोने जाओगे रात को, जो बीच का टाइम है, इसको मैक्सिमाइज करो। इसमें प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करो, वेस्ट नहीं होना चाहिए time। वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसको मैक्सिमाइज करोगे ना, तुम्हें कभी अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करनी नहीं पड़ेगी। नहीं सही है। फिर तुम आराम से सोओगे, चैन से सोओगे, और इतनी अच्छी नींद आएगी ना। बहुत। पूरे दिन मेहनत करके जो नींद आती है ना, वो बिना मेहनत करे नींद ही नहीं आती नहीं आपको यार, यार। रात को बंदे सोते नहीं है, सुबह तक उठे रहते हैं। दिमाग घूमता रहता है कि यार मेरे को ये करना था, मैंने ये नहीं, मतलब तो क्या होता है, पूरे दिन में ना हम अपने आप से ना बड़ी सारी कमिटमेंट्स करते हैं कि मेरे को आज ये चीज़ें करनी है, हम एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं करते। और हमको होने के बाद वही कैसे आएगी रात को नींद? रियलाइज होती है ना वो चीज़ें सारी दिमाग में। लोग कहते हैं कि हम तो सुबह 4 बजे सोते हैं, 5 बजे सोते हैं, वो इसलिए सोते हैं भाई तुम कि- गधे हो, या तो तुम काम कर रहे हो पूरी रात, बात अलग है। तुम बेड पे लेटे हुए हो, तुम्हें नींद ही नहीं आ रही। इसका रीज़न यही है, तुम अपने आप से किए गए वादों और कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते। देखो, तुम्हें जो भी बिज़नेस करना है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि उस बिज़नेस के लिए क्या तुम्हें कैपिटल की ज़रूरत है, तुम्हें कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। फिर कैपिटल की ज़रूरत नहीं है तो किस चीज़ की ज़रूरत है? कुछ स्किल्स की ज़रूरत है, वो स्किल सीखो, वो शुरू करो। कैपिटल की ज़रूरत है
तो पहले पैसा कमाओ फिर बिजनेस करो। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं कुछ साल, पैसा कमाते हैं, फिर बिजनेस करते हैं। जॉब करने से डरना नहीं चाहिए। अगर कुछ साल जॉब करनी पड़ जाए, 9 to 5 जॉब करनी पड़ जाए, सो दैट सम मनी कम्स इन। मैंने खुद कई साल जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपना काम करना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के तो हो ही नहीं सकता। एक्सपीरियंस के लिए आपको किसी के पास काम करना पड़ेगा या किसी से सीखना पड़ेगा। और क्या होता है ना यार, देख कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बिजनेस आइडिया होता है, बट उस बिजनेस आइडिया से पैसा कब आएगा हमें नहीं पता। हाँ बट अगर जॉब लग गई तो पैसा अगले महीने से आ जाएगा। हाँ। तो जॉब करो, पैसा आने दो। एक जब मंथली सैलरी क्रेडिट होती है ना हर महीने ऑटोमेटिकली, तो मज़ा आता है। मज़ा आता है। लेकिन ना वही जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो मंथली सैलरी नहीं आती, मंथली एक बड़ा सा पैकेज आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अंदर से ना एक अच्छी सी खुशी होती है कि हाँ भाई इतना पैसा आया है, क्या करूँ, खुजली उठती है। जब मुझे खुजली उठती है मैं क्या घूम के आ जाता हूँ। तो वो घूम के आने से मेरा एक नुकसान हो रहा है कि मेरी सेविंग्स चली जाती है, जिससे मैं अगर कोई चीज़ खरीदना चाहूँ जैसे कंप्यूटर वगैरह या कुछ, तो उसमें मुझे इशू आएगा कि मुझे अगले महीने का वेट करना पड़ेगा, फिर वो पैसा आएगा, फिर मैं वो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। लेकिन अगर मैं सेविंग्स करूँगा तो अपनी लाइफ को कंटेंट बना लो यार। तुम ट्रैवल कर रहे हो, जब हम ट्रैवल करते हैं ना हम बहुत इंजॉय करते हैं, हमें सब मज़ा आता है, हमारा एक माइंड रिफ्रेश हो जाता है, बट उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। मॉनेटरी बेनिफिट बनाने तो उसमें से कंटेंट निकालो। इस डिनर में भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट निकाले, कंटेंट जाएगा, कुछ वहाँ से रिटर्न आएगा। A few minutes later. मतलब एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ना सबसे तो एक चीज़ होती है ना जिसकी तरफ तुम्हारा एम होना चाहिए, वो ये चीज़ है कि सिंगल टेक में वीडियोस शूट करना। हाँ। इतना टाइम बचता है ना, इतना टाइम बचता है। बहुत। और ऑब्वियसली यार देख, स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, बट तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि आगे जाके एटलीस्ट 6 महीने, 1 साल, 2 साल में मुझे अपनी स्पीकिंग स्किल्स इतनी सही करनी है, सिंगल टेक में वीडियो शूट कर पाऊँ। इतना टाइम बचता है और कंटेंट बहुत सारा निकल जाता है, क्योंकि रीटेक्स में बड़ा टाइम वेस्ट होता है और बताओ एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। रीटेक बार बार लेना भी पॉसिबल नहीं होता कई चीज़ों में। तो कई बार तो ऐसा होता है रीटेक हो ही नहीं सकता। कई बार वो मोमेंट निकल जाता है तो फिर वो मोमेंट गया एक तो बार गया तो गया। क्योंकि हर वीडियो इतनी सिंपल नहीं होती ना कि तुम बैठ के बस बोल रहे हो। तुम एक जगह बैठ के बोल रहे हो, तुम बार बार बना लोगे। पर अगर तुम्हें एक मोमेंट कैप्चर करना है तुम्हें भाई एक ही बारी में वो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूँ, भाई कैमरा पे बात करने की प्रैक्टिस करो यार, बोलने की प्रैक्टिस करो। कैमरा पे भी क्या बोलो, टेंसेस कैसे फॉर्म कर रहे हो, शब्द क्या यूज़ कर रहे हो, तुम्हारी वोकैबुलरी क्या है, बोल बोल के डेवलप होगी ये चीज़। कभी कभी हमें लगता है कि यार मैं ना सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाता ढंग से, वो तुम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम बोलते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि तुम्हारा स्टाइल क्या है बोलने का। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपना खुद का एक स्टाइल बोलने का डेवलप करोगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। एज अ सेट वही है, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ही हो गया कि हम जो चीज़ प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, हम वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और जो एक्सपीरियंस हमें हो जाता है ना एक बार, फिर हम उसे लाइफ टाइम नहीं भूलते। एंड करते हैं, कर दे एंड तो यही है कि एंड द एंड की चीज़ आती है। जो भी हमने सीखा है ना, हमें उसको अपने साथ रखना चाहिए, ना कि पास्ट की तरह भुला देना चाहिए। और जिन चीज़ों को हमें भुलाना चाहिए ना, ये है लोगों का हेट, जो हमें उनकी बातें बुरी लगती है ना, वो भुलानी चाहिए। कि ये भुलाना चाहिए कि हमने जो अच्छा सीखा, अच्छा महसूस किया, तो वो कभी नहीं भुलाना चाहिए कि हमने बुरा सहा है तो अच्छा भी सहा है। सही बात है यार। और इन वीडियोस का एक ही मकसद है यार कि हम तुम्हें, हमारे अंदर जितनी भी वैल्यू है, मेरे अंदर जितनी भी वैल्यू है, वो हम तुम्हें दे पाएँ बस। दैट्स इट। हमने जो सीखा है अपनी लाइफ में, थोड़ा बहुत जो भी सीखा है, हम तुम्हें दे पाएँ यार। दिस प्रोसेस हम चाहते हैं हमारे साथ और भी लोग कंटेंट क्रिएशन शुरू करें, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, कैमरा उठाओ और बकवास करना शुरू करो, सिंपल एज दैट। हमने तो अभी तक कैमरा भी नहीं देखा कि वो हमें देख रहा है नहीं देख रहा है। हमने तो सिर्फ वीडियो बनाई है, हमें नहीं पता हमारा फेस कितना आया कितना नहीं आया, भी नहीं। मेरे को नहीं पता भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ ना, मेरे को फर्क पड़ता। कि बताऊँ क्या है, परफेक्शन कब तक दिखा लोगे? 1 वीडियो, 10 वीडियो, 20 वीडियो, 100 वीडियो तक दिखाओगे परफेक्शन? कभी ना कभी तो तुम्हें अपनी रियल सेल्फ लेके आनी पड़ेगी। कभी ना कभी तुम थकोगे। जिस दिन तुम थकोगे ना, उस दिन तुम खुद ही परफेक्शन को छोड़ दोगे। तुम बोलोगे छोड़ यार, ऐसा हूँ ऐसा ही वीडियो बनाता हूँ, एज सिंपल एज दैट। भागो ही मत। और ये चीज़ तुम पहली वीडियो से भी कर सकते हो। तो आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और बस बने रहो हमारे साथ। ओके, बाय बाय।